डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में विषय हिंदी। अगर आप आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों लिए हैं तो आपको यूजफुल होगा। तो अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण हैं। और संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो शीर्षक को पढ़ने से पहले, पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ की ओर चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े समाजसेवी और राष्ट्र से उत्प्रेरित एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सितार दियार में उत्तर प्रदेश के बलिया, वर्तमान समय में बिहार के सारण जिला में पड़ता है। और इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ। और इनका बचपन का नाम बाउल था। और जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम लोकनायक, लेकिन इसे दुलार से, प्यार से लोग जेपी के नाम से भी बुलाते थे। और इनके पिता हर्षु दयाल, जो अंग्रेज के समय में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनके माता फुलरानी देवी, जो एक कुशल गृहिणी थे। और इनका पत्नी पढ़वावती देवी, जो एक गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी, जो एक बहुत बड़े गांधीवादी थे ब्रज किशोर, उनकी पुत्री थी। इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था। और पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ा था। और उच्च शिक्षा के लिए इसका सिलेक्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया, जिसे आज हम BHU के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन पढ़ने से जयप्रकाश नारायण जी इनकार कर गए, क्योंकि उनके मन में था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय चंदा के पैसा से चलता है, फंडिंग के पैसा से चलता है, लेकिन उसमें अंग्रेज के द्वारा दिया गया कुछ पैसा भी है, कुछ चंदा भी है। इसीलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने से इनकार कर दिया। बचपन में ही सोचा था कि हम अमेरिका जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन इनके पिता हर्षु दयाल जयप्रकाश नारायण जी को पटना भेजने में सक्षम नहीं थे, असमर्थ थे, क्योंकि इनके पास पैसा की कमी था। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका भेजने से असमर्थ थे। तो इन्होंने बचपन में सोचा था कि अमेरिका जाएंगे और पार्ट टाइम जॉब करके अपने शिक्षा को पूरा करेंगे। तो इन्होंने 1922 ईस्वी में अमेरिका गए। और जाने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया बकेले मेडिसिन विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने अपने भाषण में कहते हैं कि जब इन्होंने अमेरिका पढ़ने के लिए गए हुए थे तो कई बार होटल में संडाप साफ किए, प्लेट साफ किए, और इसको पैसा की ज़रूरत होते थे तो खदान और बागान में काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने अमेरिका में अपना शिक्षा को ग्रहण किया था। इन्होंने 1922 ईस्वी में अमेरिका पढ़ने गए। 1928 ईस्वी के आसपास अमेरिका से वापस आए। जब उन्होंने अमेरिका से वापस आए तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने क्या हो गया, शामिल हो गया। जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने धरना प्रदर्शन के समय पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए थे। जब इन्होंने पुलिस के हाथ में गिरफ्तार हो गए तो इनको जेल की सज़ा हो गया, जेल की सज़ा सुना दिया। जब इनको जेल की सज़ा हो गया, उसके बाद की फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण जी किए। उनके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण जी किए। लेकिन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए, लेकिन राजनीतिक से सक्रिय त्यागपत्र ले लिए। लेने के बाद उन्होंने 1952 में विनोबा भावे के सौंदर्य आंदोलन में जुट गए। जुटने के बाद छात्रों के आग्रह पर, विद्यार्थी को कहने पर इन्होंने 1974 ईस्वी के
ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बिहार की राजधानी पटना गांधी मैदान में 1974 में छात्र आंदोलन शुरू किया और इसी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसी भाषण में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जयप्रकाश नारायण जी, जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और इनके मार्गदर्शन पर, इसको कहने पर 1977 में जनता पार्टी की स्थापना किया गया। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना किया गया और इनके द्वारा लिखा गया कुछ रचनाएं भी है। और जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में समाज सेवी के लिए मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़े समाज सेवी लोग थे, इसीलिए इनको 1965 ईस्वी में समाज सेवी मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन मरणोपरांत इसको 1998 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वह भारत रत्न है। और भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था। चलिए, तो इस लेक्चर 1 में हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को परिचय पढ़ लिए हैं। कल हम लेक्चर 2 लेकर आएंगे, उसमें संपूर्ण क्रांति को शीर्षक सारांश की ओर हम लोग चलेंगे। आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाते हैं। और आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों विषय है और तीनों में से किसी एक विषय को लिए हैं तो आपको यूजफुल होगा, लाभदायक होगा।